हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशफाक और आज हम बात करेंगे एक प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर विच अफेक्ट्स द बॉडी मूवमेंट। जो हमारी जो बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसको अफेक्ट करता है और इस डिसऑर्डर या इस डिजीज़ को हम कहते हैं पार्किंसंस डिजीज़। इसके जो साइन और सिम्टम्स होते हैं, जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं उसमें हाथ में या उंगलियों में, जो हाथ की जो उंगली होती हैं उसमें बहुत जो है ट्रेमर्स होते हैं, शेकिंग होती है, स्टिफनेस होती है और बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स होते हैं वो इतने कम होते हैं, माइल्ड होते हैं कि उसको नोटिस, बहुत से केस में ये जो सिम्टम्स है ये नोटिस नहीं होते, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है तो टाइम के साथ ही प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। पार्किंसंस डिजीज़ में जो सिम्टम्स होते हैं वो एक साइड में स्टार्ट होते हैं, लेकिन बाद में वो दूसरी साइड में पहुंचते हैं और दोनों साइड में जो ये बॉडी को अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा जो है ट्रेमर्स होते हैं, शेकिंग होने लगती है, जो हाथ होते हैं हाथ हिलने लगते हैं, उसमें शेकिंग होने लगती है और जो उंगली होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंपन होती है। जो मूवमेंट्स होती हैं, बॉडी की जो मूवमेंट्स होती हैं वो स्लो हो जाती हैं और जो स्टेप लेता है, जब कोई चलता है जिसको पार्किंसन डिजीज़ होती है तो वो अपने जो स्टेप होते हैं छोटे छोटे रखता है, ज़्यादा लंबे स्टेप उससे नहीं रखे जाते। चेयर पे बैठकर उठने में जो है प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई चेयर पे बैठता है उसके बाद अगर वो उठने की कोशिश करता है तो वो उठ नहीं पाता है या बहुत ही परेशानी से वो उठता है। जो मसल्स होती हैं वो रिजिड हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, स्टिफनेस हो जाती है उनमें और उसमें बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है, बॉडी का जो बैलेंस होता है, बॉडी का जो पोस्चर होता है वो बिगड़ जाता है। जिसको पार्किंसंस डिजीज़ होती है वो स्ट्रेट सीधा नहीं चलता, वो थोड़ा झुककर चलता है और लड़खड़ा के चलता है। पूरा स्ट्रेट उसके अपनी बॉडी के ऊपर या अपनी मसल्स के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं रहता। उसमें जो है स्पीच से रिलेटेड चेंजेस आते हैं, वो बात करने में जिस तरह से बात करना चाहिए उस तरह से वो बात नहीं कर पाता। लिखने में परेशानी होती है ऐसे लोगों को जिनको पार्किंसंस डिजीज़ होती है, उनको लिखने में जो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और वो लिख नहीं पाते। अगर हम बात करें कॉजेज़ की, क्या कॉज होते हैं किस वजह से जो पार्किंसंस डिजीज़ होती है, उसमें जो पहला और जो मेन कॉज होता है वो है नर्व सेल्स या न्यूरॉन का ब्रेक डाउन हो जाना या टूट जाना। तो जो नर्व सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन होते हैं हमारी बॉडी के, जो नर्वस सिस्टम की जो यूनिट्स हैं जिनको न्यूरॉन कहते हैं, वो या तो ब्रेक हो जाएं, टूट जाएं या वो फिर वहाँ के सेल्स जो है मर जाएं। अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो उससे पार्किंसंस डिजीज़ होता है। नर्व सेल्स के टूटने से या मर जाने से जो न्यूरॉन होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, वो कम होने लगते हैं और वो एक तरह का जो केमिकल बनाते हैं जिसको डोपामाइन कहते हैं, इस केमिकल में भी कमी आने लगती है। इसके अलावा दूसरे भी कॉज हैं जिसकी वजह से माना जाता है कि पार्किंसंस डिजीज़ होती है। इसमें एक जो है जीन म्यूटेशन, जीन्स में अगर कुछ चेंजेस आते हैं जो कि बहुत कम होते हैं, ये बहुत कम केस में देखा गया है कि पार्किंसंस डिजीज़ जो है फैमिली में होती है, एक फैमिली के एक मेंबर को या दूसरी जनरेशन में दूसरे को। ये बहुत कम केस में, बहुत रेयर केस में होता है। अगर बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स, टॉक्सिन्स अगर पहुंच जाएं जिससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर किसी तरह का नुकसान हो, तो उससे भी जो है पार्किंसंस डिजीज़ होती है। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ पार्किंसंस डिजीज़ में देखी गई है वो ये कि जो जेंट्स होते हैं, जो मैन होते हैं, उनमें पार्किंसंस डिजीज़ ज़्यादा देखी गई है फीमेल के मुकाबले। जो लेडीज़ होती हैं उसमें ये प्रॉब्लम कम होती है और जो मेल या जेंट्स होते हैं उनमें पार्किंसंस डिजीज़ जो है ज़्यादा होती है। पार्किंसंस डिजीज़ जिसको होती है उसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर रहते हैं, तो उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। उसकी सोचने की जो ताकत होती है, थिंकिंग जो एबिलिटी होती है वो कम होती है। उसको डिप्रेशन होने लगता है। डिप्रेशन और इमोशनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। खाने को निगलने में परेशानी होती है और जब खाते टाइम पर, क्योंकि जो गले की जो मसल्स होती हैं, जो हमारे गले की मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, तो सलाइवा जो है एक्यूमुलेट होने लगता है, जो थूक होता है वो गले में भर जाता है, उसको निगलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। खाना जब हम चबाते हैं या खाते हैं उसको चबाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि जो हमारा मुंह होता है वहाँ की मसल्स जो है वीक हो जाती हैं, तो खाने को चबाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इंसोमेनिया या नींद का ना आना, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है जिन लोगों को पार्किंसंस डिजीज़ होती है। ब्लैडर प्रॉब्लम, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसकी मसल्स भी वीक हो जाती है और जो यूरिन को या पेशाब को रोकने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है।
और जिन लोगों को पार्किंसंस डिजीज़ होती है उसको कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है उन लोगों को जिनको पार्किंसंस डिजीज़ होती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिनको करने से जो है पार्किंसंस डिजीज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट होता है। और ये भी देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं या ग्रीन टी पीते हैं, उन लोगों को जो है पार्किंसंस डिजीज़ जो है कम होती है। स्टडीज़ में इस तरह की बात सामने आई है, क्योंकि कॉफ़ी और चाय में एक केमिकल होता है कैफीन, जो इस डिजीज़ को प्रिवेंट करने में या रोकने में हेल्प करता है। पार्किंसंस डिजीज़ की जो या नर्वस सिस्टम को मजबूत करने की बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी हैं, जिन मेडिसिन्स को हम यूज़ करके अपनी इस प्रॉब्लम का जो प्रोग्रेस है उसको स्लो कर सकते हैं और कंडीशन में इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं। अगर पार्किंसंस डिजीज़ किसी भी आपकी फैमिली या रिलेशन में या किसी फ्रेंड या किसी भी आपके सर्किल में किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए, कंडीशन में इम्प्रूवमेंट के लिए और उसमें क्या हम कर सकते हैं, उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना।